नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम और आप यूरिनरी कैलकुलस या किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसको एक मेडिकल टर्म में भी इसको कहते हैं, जिसको यूरिलिथियसिस के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, नाम से ही मालूम होता है कि यानी किडनी में स्टोन का प्रेजेंटेशन होना, यानी कि किडनी में स्टोन का होना ही यूरिनरी स्टोन या यूरिनरी कैलकुलस कहलाता है। दोस्तों, यूरिनरी कैलकुलस या रेनल स्टोन जो होता है, मेनली जो होता है वो किडनी में जो स्टोन जो होता है वो आप अगर इस तरह का इंग्रेडिएंट ले रहे हैं जिसमें खास तरह से कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर कोई उसमें कुछ अगर बॉडी में किसी यूरिक एसिड अगर आपके बॉडी में अगर एक्सेस होने लगता है, बनने लगता है, तो ये सारे कॉजेज़ की वजह से भी रेनल स्टोन या यूरिलिथियसिस होने के चांसेस बने रहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यूरिनरी कैलकुलस जो होता है, जब तक स्टोन अगर आपके किडनी में रहता है तो उसमें पेन सीवियर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कैलकुलस जो होता है यूरेटर में आने लगता है, यानी अपनी जगह को छोड़ने लगता है, तो यूरेटर में आने लगता है। और यूरेटर में जब स्टोन आने लगता है तो उस वक्त पेन सीवियर महसूस होने लगता है पेशेंट को। तो इसे ही हम और आप यूरिलिथियसिस यानी यूरिनरी कैलकुलस के नाम से जानते हैं या रेनल स्टोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कुछ यूरिलिथियसिस होने के कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं। कॉजेज़ में सबसे बड़ा कॉज हो सकता है अगर आप डिहाइड्रेशन के शिकार हैं, अगर यानी पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, यानी पानी आप कम ले रहे हैं, तो उससे भी यूरिनरी कैलकुलस होने के चांसेस बने रहते हैं। या कितना टाइम में पेशेंट अगर ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, तो उससे भी चांसेस बने रहते हैं, यूरिनरी कैलकुलस होने के चांसेस बने रहते हैं। अगर पेशेंट अगर कोई इस तरह का फूड ले रहा है जो खाने में, जैसे मान लिया जाए टमाटो वगैरह का यूज़ कर रहा हो, या मूली वगैरह का यूज़ कर रहा हो, या कोई ऐसा फूड ले रहा हो जो जिसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे स्पाइसी वगैरह फूड वगैरह भी लेने से, तला गला लेने की वजह से भी स्टोन का प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें मैंने बताया, आपको कॉज बताया, और यूरिलिथियसिस अगर किसी पेशेंट को होता है तो उसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है, लोअर एब्डोमेन पेन होगा। पेन जो होगा वो पेट के निचले साइड में होगा, और वो जो दर्द होगा कितना साइड में ये होगा कि रेडिएट भी होगा, रेडिएट होके वो बैक साइड में भी जा सकता है, ब्लैडर के साइड में भी जा सकता है वो दर्द। दूसरा जो सिम्टम्स है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी इसमें जो पेशेंट जो होगा यूरिन जो पास करेगा, पेशाब करेगा, उस पेशाब के दौरान भी, पेशाब करते वक्त भी पेशेंट को दर्द महसूस होता है। तीसरा जो उसका सिम्टम होगा, फ्रीक्वेंट ऑफ यूरिनेशन, यानी बार बार पेशेंट को पेशाब लगेगा, बार बार सडनली तेज़ बहुत ज़ोर से पेशाब लगता है। तो ये तीसरा इसका सिम्टम हो गया। चौथा जो सिम्टम होगा, ब्लड इन यूरिन, यानी हेमेचूरिया की शिकायत होगी। कभी कभी ये हो सकता है कि पेशाब के साथ खून भी आ सकता है पेशेंट को। तो ये सारे जो होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं इसके यूरिनरी कैलकुलस के। पांचवा जो इसमें सिम्टम्स कितना टाइम में ये होता है कि यूरिन डार्क भी हो सकता है इसमें। तो ये सारे जो सिम्टम्स देखने को हमें और आपको मिलता है, और इसमें नौजिया वोमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स हम और आप देख सकते हैं इसमें यूरिलिथियसिस में। अगर किसी को यूरिलिथियसिस अगर है तो वो इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हम कर सकते हैं, एक्सरे केयूबी कर सकते हैं, यानी एक्सरे करा सकते हैं, किडनी का एक्सरे होता है केयूबी के नाम से होता है। और दूसरा ये इसका इन्वेस्टिगेशन है यूएसजी वगैरह आप करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, अगर आप चाहें तो एलएफटी वगैरह भी करा सकते हैं। ये सारे जो इसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, अगर किसी को यूरिलिथियसिस अगर होता है तो इसका जो ट्रीटमेंट सबसे जो बेहतर जो ट्रीटमेंट होता है, इसको सर्जरी ही करवाना चाहिए। सर्जरी में पीसीएनएल वगैरह इसमें अक्सर लोग करवा देते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर पेन वगैरह बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो आप पेन रिलीवर दवाएं ले सकते हैं, एनाल्जेसिक वगैरह ले सकते हैं, या कुछ पीपीआई वगैरह ले सकते हैं। इस तरह की मेडिसिनों का यूज़ आप कर सकते हैं। अगर कितना